हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं जूलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है टू प्रिपेयर परमानेंट स्टेन स्लाइड ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म। सेप्टल नेफ्रिडिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको दिया है कि कहाँ पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। बच्चों, सिलेबस की बात करें तो ये यूजी और पीजी दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं और एनईपी न्यू एजुकेशन जो है आपका एनईपी, उसके थ्रू अगर आपका सिलेबस है तो उसमें अगर आपका नॉन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट अगर है पेपर, चाहे वो कोई सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, तो उसमें अगर एनालिडा पढ़ना है प्रोटोजोआ से लेके प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, एनालिडा, ये सब अगर पढ़ना है तो उसमें भी ये वाला जो जूलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है आपको काम आ सकता है। वैसे तो ये डिसेक्शन का पार्ट है, तो मैं तो लैब में आपको डिसेक्शन नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि स्टेप वाइज डिसेक्शन कैसे किया जाता है। बाकी तो आप जब लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेप्टल नेफ्रिडिया क्या होता है। तो सेप्टल नेफ्रिडिया का मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सेप्टल नेफ्रिडिया एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इट इज़ अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और किसका है, तो चूंकि हम अर्थवर्म पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अर्थवर्म का ही होगा। और अगर जूलॉजिकल नेम, जब मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी कि आपके जो एग्जामिनर आएंगे एग्जामिनेशन में, तो आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में वाइवा में लिया जाता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसे अर्थवर्म का आपसे जूलॉजिकल नेम पूछ देंगे तो आपको क्या याद रखना है, फेरिटिमा पोस्थुमा। तो ये क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कहाँ लोकेट होता है, तो अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। लोकेटेड ऑन द इंटरसेगमेंटल सेप्टर बिटवीन 15th एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। द सेप्टल नेफ्रिडिया डिस्चार्ज एक्सक्रीटरी वेस्ट इनटू द इंटेस्टाइन। इस सेप्टल नेफ्रिडिया का क्या काम होता है, तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को डिस्चार्ज करता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। आपसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर एग्जामिनर पूछेंगे कि सेप्टल नेफ्रिडिया का क्या काम है, तो उसका काम एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में है। बाई री एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता है, ड्राई सीजन रहता है, तब ये री एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा सेप्टल नेफ्रिडिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसी सेप्टल नेफ्रिडिया को रिमूव करना होता है, कहाँ से, अर्थवर्म से। तो कैसे रिमूव करते हैं वो हम स्टेप वाइज देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको लोकेशन बता देती हूँ। वैसे तो 3 तरह के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया। तो आपको क्या पढ़ना है, सेप्टल नेफ्रिडिया। मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए यहाँ ये 15th सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, यही है आपका सेप्टल नेफ्रिडिया। और ये आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, तो यहीं आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज करता है। सेप्टल नेफ्रिडिया का काम अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताई कि यहाँ ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को डिस्चार्ज करता है। समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो राइट साइड कमेंट पेपर में आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा और लेफ्ट साइड जो वाइट पेपर होता है उसमें आप ये डायग्राम सुंदर से नीट एंड क्लीन पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, अब आइए स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। टू प्रिपेयर परमानेंट स्टेन्ड स्लाइड ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म। बच्चों, टेम्पररी स्लाइड क्या होता है, परमानेंट स्लाइड क्या होता है, स्टेंट स्लाइड क्या होते हैं, अनस्टेंट क्या होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने जूलॉजी प्रैक्टिकल का एक प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप रियली में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। बाकी अब के सारे जितने भी प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी के कंटेंट हैं वो ऑलरेडी मैं अपडेट कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आपको और अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। बाकी ये सारे कंटेंट आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी। पहले तो मैं थ्योरी का कंटेंट नहीं शेयर करती थी, लेकिन अब जितने रिसेंट वीडियोज़ आ रहे हैं सारे थ्योरीज और प्रैक्टिकल सारे कंटेंट्स आपको, नोट्स के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। शुरू वाले इनिशियल वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जो मैं रिसेंट वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ वो सारे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो होता है वो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं और एक होते हैं जो अपना केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। तो जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ा सा समझना है कि स्टेंट स्लाइड क्या होता है, अनस्टेंट, टेम्पररी और परमानेंट स्लाइड क्या होता है, वो वहाँ से देख सकते हैं। तो द की फीचर्स ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपेयर्ड स्लाइड इंक्लूड। कौन कौन सा फीचर सेप्टल नेफ्रिडिया में पाया जाता है, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए, तभी तो हम जब रिमूव करेंगे तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर होता है।
तो उसमें सिलिएटेड फनेल और नेफ्रोस्टोम होता है, शॉर्ट नेक होता है, स्पाइरली ट्विस्टेड बॉडी होनी चाहिए और द स्ट्रेट लोब विथ सिलियरी ट्रैक्ट्स होने चाहिए। अभी देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए ये है आपका सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ एरिथेमा पोस्थुमा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ट्विस्टेड लूप नज़र आ रहा है, नेफ्रोस्टोम नज़र आ रहा है, ठीक है, सिलिएटेड ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लोब दिख रहा है और ये नेक, शॉर्ट नेक है और बिल्कुल क्वाइल्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जब आप रिमूव करेंगे डिसेक्शन के थ्रू, तो जब आप उसको परमानेंट स्टेन स्लाइड बनाएंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए, ठीक है। ये पार्ट्स होनी चाहिए। अब आइए वन बाय वन हम स्टेप वाइज देखते हैं क्या होता है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू प्रिपेयर परमानेंट स्टेन स्लाइड ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थवर्म। सबसे पहले तो आप कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे अर्थवर्म को, उसके बाद आप डिसेक्शन के लिए तैयार होंगे। देन डिसेक्ट करते हैं हम अर्थवर्म को, देन डिहाइड्रेट द स्पेसिमेन, उसको उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको पहले हम डिहाइड्रेट करेंगे, तभी तो अच्छा सा क्लियर पिक्चर आएगा। देन क्लियरिंग द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को क्लियर करेंगे, देन इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग करेंगे, देन सेक्शनिंग, उसके बाद माउंटिंग, देन स्टेनिंग, देन डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, देन कवर स्लिप लगाएंगे उसके ऊपर और उसके बाद लेबल करेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ का स्लाइड में हमने तैयार किया है। ये 11 स्टेप हैं। अभी मैं डिटेल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थवर्म। कलेक्ट करते हैं अर्थवर्म को और प्रिजर्व करते हैं। फर्स्ट वी ऑब्टेन फ्रेश अर्थवर्म स्पेसिमेन लेते हैं, देन प्रिजर्व देम इन अ सुटेबल फिक्सेटिव्स। किसके थ्रू प्रिजर्व करते हैं? तो सुटेबल उसके लिए जो फिक्सेटिव होता है उसमें हम प्रिजर्व करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिसेक्शन। डिसेक्शन में वी यूज़ डिसेक्टिंग टूल्स टू केयरफुली डिसेक्ट द अर्थवर्म। हम जो टूल यूज़ करेंगे डिसेक्टिंग टूल्स, उसे हम केयरफुली यूज़ करना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो सेप्टल नेफ्रीडिया वाला पार्ट है वही कट हो जाए। जब वही कट हो जाएगा तो फिर सही से हमें जो आपका है वो मिलेगा नहीं, वो पार्ट सेप्टल नेफ्रीडिया वाला पार्ट। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है। देन वी आइसोलेट द सेप्टल नेफ्रीडिया विच आर लोकेटेड इन द सेप्टा बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ द अर्थवर्म। अभी हमने आपको दिखाया 15th जो सेगमेंट था उसके पास आपको ये सेप्टल नेफ्रीडिया दिख रहा था, तो वहाँ से हम क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे किसे? सेप्टल नेफ्रीडिया को। 2 स्टेप हो गया। सबसे पहले कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, देन डिसेक्शन, देन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट द स्पेसिमेन बाय पासिंग इट थ्रू अ सीरीज ऑफ अल्कोहल। कैसे डिहाइड्रेट करेंगे? तो ऐसा नहीं कि एक बार अल्कोहल डालेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, नहीं। पहले 30% अल्कोहल डालेंगे, फिर देन 50%, देन 70%, देन 90%, देन 100%। इस तरह सीरीज हम अल्कोहल का उस पर अपीयर करेंगे, ठीक है, तब हम डिहाइड्रेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? क्लियरिंग। देन वी हैव टू क्लियर द स्पेसिमेन बाय इमर्जिंग इट इन ज़ाइलिन। उसके बाद इसको कैसे क्लियर करेंगे? ज़ाइलिन में इसको इमर्ज कर देंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप आपका 5वां स्टेप, इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग। इसमें क्या होता है? द क्लियर टिश्यू क्लियर कर चुके हैं, देन इनफिल्ट्रेट विथ मोल्टन पैराफिन वैक्स। इसको कैसे इनफिल्ट्रेट करेंगे? पैराफिन वैक्स के थ्रू, टू इम्प्रेग्नेट इट थॉरोली। नाउ वी हैव टू एम्बेड द टिश्यू इन अ पैराफिन वैक्स ब्लॉक विच विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर सेक्शनिंग। ये जो पैराफिन वैक्स ब्लॉक होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज़ जो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आप पॉरीफेरा में स्पंज लाइक बॉडी होगा तो उसको कट करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। उसको पैराफिन वैक्स से कोई थोड़ा सा टाइटनिंग उसको देंगे तो सेक्शनिंग, उसका जो सेक्शन हम कट करते हैं, कोई भी चीज़ टाइट हो तो कट अच्छे से होता है। लकड़ी का जैसे कोई टुकड़ा आप कट करते हैं तो इसलिए उसको क्या करते हैं? पैराफिन वैक्स में पैराफिन वैक्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेक्शनिंग में क्या करते हैं? देन वी हैव टू यूज़ माइक्रोटोम टू कट थिन सेक्शंस। माइक्रोटोम यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत ही पतला स्लाइस उसका मतलब सेक्शन कट कर सकते हैं ऑफ एम्बेडेड टिश्यू। दीज सेक्शन शुड कंटेन सेप्टल नेफ्रीडिया। और यही सेक्शन, इसी सेक्शन में क्या पाया जाता है? सेप्टल नेफ्रीडिया पाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? देन माउंटिंग करते हैं। नाउ वी माउंट द स्पेसिमेन इन कनाडा बल्सम। क्या चीज़ में माउंट करते हैं? कनाडा बल्सम में। ऑन अ ग्लास स्लाइड टू अडहेयर द सेक्शंस। ग्लास
ग्लास स्लाइड पे कनाडा बल्सम का यूज़ करते हैं ताकि वो सेक्शन जो हमने कट किया है जिसमें आपका सेप्टल नेफ्रीडिया है वो अच्छे से एडहेयर हो सके। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। सेक्शंस आर स्टेन्ड विथ सुटेबल हिस्टोलॉजिकल स्टेन। कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, तो आपसे जो एग्जामिनर आता है वो पूछ सकता है कि आप स्टेनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे। इसके लिए तो हिमेटॉक्सिलिन और एंड ईओसिन यूज़ करेंगे। इट प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट फॉर माइक्रोस्कोप। इसका यूज़ क्यों करेंगे, ताकि ये कॉन्ट्रास्ट, कोई भी चीज़ अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है सपोज करिए और आपने कलर भी यूज़ किया है ब्लैक, तो अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन आपने ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट कलर यूज़ करेंगे तो वो कॉन्ट्रास्ट कलर अपीयर होगा, तो वो आपको बहुत ही अच्छा सा दिखेगा। तो इसीलिए हिमेटॉक्सिलिन और ईओसिन हम यूज़ करेंगे ताकि ये कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर सके। इसके लिए माइक्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिले कि एक्चुअली में डिसेक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है। बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप कार ड्राइव करना किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप सड़क पर उतरेंगे नहीं कार लेके तब तक आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। ठीक उसी तरह स्विमिंग के आप नियम पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे तब तक आप स्विमिंग करना नहीं सीख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर ये डिसेक्शन का प्रोसेस है तो मैं स्टेप वाइज आपको बता सकती हूँ कि ये इस स्टेप को हमें फॉलो करना होता है लैब में। लेकिन जब तक आपके हाथ में लैब में टूल्स नहीं आएंगे, आप खुद से अपने हाथ से उसको कट नहीं करेंगे, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो यहाँ हम एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। आपको अगर कॉपी में नोट डाउन करना है तो प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं विथ डायग्राम। आपसे एक्सटर्नल पूछे तो कि आप डिसेक्शन में कौन कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया क्या होता है वो आप बता सकते हैं। कहाँ पाया जाता है वो आप बता सकते हैं। स्टेनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं वो आप बता सकते हैं। तो ये जो एक ओवरव्यू मतलब आपको पता होना चाहिए एज ए जूलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग। आफ्टर स्टेनिंग वी डिहाइड्रेट द सेक्शंस इन अ सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ अल्कोहल। अब हम कैसे इसको डिहाइड्रेट करेंगे, तो अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अल्कोहल लेंगे। ठीक है, देन क्लियर देम इन ज़ाइलिन टू रिमूव एक्सेस स्टेन। उसके बाद फिर ज़ाइलिन अपीयर करेंगे ताकि जो एक्सेस स्टेन उस पर आ गया वो रिमूव हो सके। एंड प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग विथ अ कवर स्लिप। अब हम कवर स्लिप लगाएंगे। देन माउंटिंग विथ अ कवर स्लिप। नाउ वी अप्लाई अ माउंटिंग मीडियम कनाडा बल्सम to the stained sections, then carefully place a cover slip over the sections to protect them and prevent air bubble। हम जो कवर स्लिप लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एयर बबल उसके अंदर ना आए, उसको प्रिवेंट करना है हमें। ठीक है, उसको रोकना है, और तब इस सेक्शंस को हम कवर स्लिप लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा तैयार हो जाएगा स्टेंड स्लाइड, तो उसके बाद हम लेबल करेंगे। फाइनली लेबलिंग। फाइनली वी लेबल द स्लाइड इंक्लूडिंग स्पेसिमेन नेम, क्या चीज़ का ये स्लाइड है, डेट ऑफ प्रिपरेशन एंड एनी स्टेन्स, जो स्टेन आप यूज़ किए हैं वो। और अगर कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप वाइट साइड जो पेपर होगा, लेफ्ट साइड वाइट पेपर, उस पर ये डायग्राम बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बनाइएगा। क्योंकि अब जब आपका पूरा स्टेप वाइज आप फॉलो कर चुके हैं, परमानेंट स्लाइड आपका वो तैयार हो चुका है, तब आप जब माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको ये पार्ट, सबसे मेन पार्ट क्या है, आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि सेप्टल नेफ्रीडिया में कौन कौन सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे नेफ्रोस्टोम नज़र आ रहा है, ट्विस्टेड लूप है, स्ट्रेट लोब है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। और अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, तो वंस द स्लाइड is prepared, then we can examine it under light microscope to observe the structure of the septal nephridia of earthworm in detail. Now we can see that septal nephridia consist of ciliated funnel called nephrostomes that open into the coelomic cavity of each body segment. These tubules extend into the surrounding tissues and ultimately open to the outside through nephridiopores and located on ventral surface of the earthworm. डॉर्सल और वेंट्रल, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो आपका जो बेली पोर्शन है, पेट वाला पोर्शन, वो वेंट्रल साइड कहलाता है, और जो पीठ वाला पोर्शन है ऊपर से वो डॉर्सल साइड कहलाता है। तो ये जो आपका सेप्टल नेफ्रीडिया पोर्शन है वो कहाँ लोकेट होता है, वो वेंट्रल सरफेस ऑफ अर्थवर्म पे लोकेट होता है। ठीक है, बाकी ये सारा जो कंटेंट है PDF के फॉर्म में मैं साई बेसिक्स टेलीग्राम चैनल है वहाँ शेयर कर देती हूँ, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर सुनिएगा ध्यान से तो और अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट गेन करिएगा, आपको थोड़ा कुछ तो आइडिया मिल जाएगा लैब में जाने से पहले कि हाँ ठीक है, हमको लैब में जब डिसेक्शन के लिए कोई कुछ मिलता है, कोई पार्ट रिमूवल के लिए, तो इस तरह से डिसेक्शन किया जाता है। ठीक है,
तो बच्चों, अब आपको ये अपडेटेड कंटेंट के साथ ये वीडियोस, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है आप बताइएगा। अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप देख रहे हैं हम पूरा इंटायर सिलेबस कवर कर रहे हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, पूरा यूजी और पीजी का सिलेबस। जो बीएससी और एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए किसी भी तरह से अगर ये वीडियोस हेल्पफुल हों, आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।